दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता पेंशिलिया जी की स्टूडेंट हूँ और सर्टिफाइड असेंशन कोच हूँ। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने इनर वर्क के रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि मिरर एक्सरसाइज एग्जैक्टली होता क्या है, ये कैसा करना है और इसके डिटेल में वीडियो बनाए, ऐसे रिक्वेस्ट आई थी। तो आज के वीडियो में हम मिरर एक्सरसाइज थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो मिरर एक्सरसाइज ऐसा है दोस्तों कि अगर हम हिंदी में पूछे तो इसे आईना करके हम कर सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे अंदर रहता है, जो हमारे अंदर की एनर्जी रहती है, वो हमें बाहर की जगत में दिखाई देता है। पर हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि हम आउटर वर्ल्ड के मीन्स बाहरी जगत, 3D वर्ल्ड में जो कुछ भी चल रहा है उसे ही हमारे रियलिटी समझते हैं और हम उसे करेक्ट करने जाते हैं और उसी में ही फिर हम स्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, अकेलापन हमें लगता है, ऐसे सब कुछ हमारे साथ चलता रहता है। पर ये हम भूल जाते हैं या फिर कई लोगों को ये पता भी नहीं कि हमारे अंदर की एनर्जी है, वो अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा आउटर वर्ल्ड भी चेंज होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं तो अगर आप एक पानी का पाइप ले लीजिए, उस पानी के पाइप में एक बड़ा सा पत्थर अटक गया तो आगे पानी का फ्लो नहीं होगा, वो वहीं पे अटक जाएगा। तो वैसे ही हमारे बॉडीज में जो नाड़ियाज है, जो एनर्जी है, वहां पे हमारे जो कार्मिक अकाउंट है, ब्लॉकेजेस है, वो अटके रहते हैं। इस वजह से हमारी जो उस नाड़ीज में एनर्जी का फ्लो नहीं होता है और हमारे फिर वही हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होते रहता है। पर मिरर एक्सरसाइज के साथ जब हम ये ब्लॉक्स हील करते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करते हैं और हम खुद को हील करने का चॉइस करते हैं, उस वजह से फिर ये आपका जो एनर्जी का जो पाइपलाइन है वो क्लियर होता है, वो नाड़ियाँ क्लियर होती है और आप खुद में ही हल्कापन फील कर सकते हो। ये करके देखिए, आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी मिरर एक्सरसाइज में होता क्या है, मीन्स एग्जैक्टली हमें करना क्या रहता है, इसमें आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी। सपोज आप कह सकते हो मिरर एक्सरसाइज में 4 स्टेप्स है, मोस्टली 4 स्टेप्स के थ्रू ही हमें आगे हीलिंग के लिए जाना पड़ता है और वो सिक्वेंसली हमें करना रहता है। पहले स्टेप्स में ऐसे रहता है कि एक एग्जांपल का देना चाहती हूँ तो आप कह सकते हो कि आई एम अपसेट बिकॉज माई ट्विन इज नॉट वैल्यूइंग मी। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में फिर हमें आंखें बंद करना है या फिर आप पेपर पे भी लिख सकते हो और आंखें बंद करके हमें ये वर्बलाइज करना है कि अभी हम ट्विन पे कर रहे हैं कि आई एम अपसेट बिकॉज माई ट्विन इज नॉट वैल्यूइंग मी। पर सेकंड स्टेप में ये हमें खुद के साथ कोरिलेट करना पड़ता है। सेकंड स्टेप में हम कहते हैं कि आई एम अपसेट बिकॉज आई एम नॉट वैल्यूइंग माई सेल्फ। तो जहाँ पे आप सेकंड स्टेप पे खुद के हार्ट एरिया में जाओगे, आपके दिल के पास जाओगे, वहाँ पे दिल में देखोगे वे फीलिंग्स और वहाँ पे तीसरी स्टेप आपको देनी है। तीसरी स्टेप में आपको कहना है कि ये सच है क्या कि मैं खुद की वैल्यू नहीं कर रही हूँ। और इसका आंसर ना दोस्तों हमेशा ही यस आता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब गॉड भी आपको हीलिंग में मदद करते हैं। तो सेकंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप ने आपने यस कहा, आपकी रियलिटी आ गई, आपको वो फीलिंग्स लेवल में पता चलता है। फिर फोर्थ स्टेप में आपको कहना रहता है कि आपके दिल को फील करना रहता है और वहां पे पूछना रहता है कि जिस पार्ट में आपको कुछ तो रहता है, अंदर पेन रहेगा, दुख रहेगा या फिर अनइजीनेस रहेगा, तो वहां पे पूछना है कि उनको क्या चाहिए कि लव फील करने के लिए। तो वहां से आपके दिल से आपको फीलिंग लेवल पे आंसर आएगा कि किसी को चाहते हैं कि मैं खुद को वैल्यू करना चाहती हूँ, तो वो वैल्यू आप उसको दीजिए, आपके उस इनर चाइल्ड को दीजिए। क्योंकि फिर जैसे आप उसे हील करते हो, उसे वो वैल्यू की फीलिंग्स में लाते हो, मीन्स आप मैं प्रीशियस हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, खुद की वैल्यू खुद जब करोगे, खुद के साथ ही सेल्फ लव करोगे, तब आपका ये वैल्यू ना देने का ब्लॉक जो है वो हील होता है।
और फिर आप आगे बढ़ते हो। ये मिरर एक्सरसाइज की शॉर्ट में 4 स्टेप्स है, आपको ऐसे ही करना रहता है। पर अभी इसके साथ कुछ कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फीलिंग्स ही नहीं फील होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लॉजिकल माइंड से ही काम करते हैं, हम दिमाग से ही काम करते हैं, बट इन साइंटिफिक वे लव कैरीज हार्ट कैरीज लव एनर्जी। तो जो लव एनर्जी रहती है वो सिर्फ हम हार्ट में फील कर सकते हैं। हमारा जो दिमाग रहता है, हमारा ब्रेन रहता है, वो लॉजिकल माइंड ही हमें सिखाता है। वो लॉजिक के परे वो जा ही नहीं सकता। तो फिर पहले स्टार्टिंग में तो आपको आपकी फीलिंग्स नहीं फील होंगी। आपको लगेगा वहां पे तो कुछ नहीं है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे ब्रेन काम करता है आपका। तब आपको चॉइस और क्लेम करना होगा कि आई चूज टू फील माई फीलिंग्स, आई क्लेम टू चूज माई फीलिंग्स, फील माई फीलिंग्स। ऐसे अगर आप जब करते जाओगे तब धीरे 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 आप फीलिंग्स लेवल पे सेंसिटिव होते जाओगे। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि ये 3D वर्ल्ड में हम रह रहे के ब्रेन का यूज कर करके सब कुछ ब्रेन का ही काम है, दिल का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है 3D वर्ल्ड में। तो फिर इसकी वजह से हम फीलिंग्स को फील करना भूल भूल गए हैं। हमारी भावनाओं को हम अ, उनको फील ही नहीं कर सकते। इसे कहते हैं नंब आउट। तो ये नंब आउट आप जैसे जैसे धीरे धीरे कनेक्ट होते जाओगे वैसे वैसे आपको ये नंब आउट आपका चला जाएगा और आप फीलिंग्स के लिए बहुत सेंसिटिव होगे। उसके बाद आपको इंट्यूशन लेवल पे भी पता चलता जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऐसा है मिरर एक्सरसाइज के रिलेटेड। तो मिरर एक्सरसाइज में आपको मोस्टली खुद पे प्यार करना रहता है, खुद को सेल्फ लव करना रहता है। बाहर आप कुछ भी मत देखो, बाहर जो कुछ भी चल रहा है वो आपके अंदर की एनर्जी का रिफ्लेक्शन रहता है। तो खुद पे जितना जितना आप फोकस करते जाओगे, आपके इनर चाइल्ड को पूछते जाओगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप कहाँ पे खुश हो, आप ये बातें करके खुश हो क्या। सपोज आपको एक करना है, आपको किसी के साथ बाहर जाना है पर आप खुश नहीं हो। आप जब आपके इनर चाइल्ड से बात करते हो तो आप खुश नहीं होते हो। फिर भी आप जाते हो उसे मीन्स उस आगे के बंदे को या फिर आगे के इंसान को बुरा ना लग जाए, उसका केयर करके आप चले जाते हो भले ही आपको अच्छा नहीं लगता है। पर ये स्टेप्स आपको ऐसे नहीं उठाने। इस वजह से क्या होता है कि आपके असेंशन में जो रहता है वो ग्रोथ वहां पे रुक जाती है और आपका इनर चाइल्ड हमेशा ही वुंडेड रहता है। फिर कभी कभी हम ऐसे भी कहते हैं ना कि मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी मैं आपके लिए आ गया, उनके लिए आ गया, इनके लिए आ गया। तो उनको बुरा लगता है नहीं लगता है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हो। कोई भी किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। हर एक इंडिविजुअल की जर्नी है, उसकी जर्नी रहती है, उसको उसके सोल लेसन सीखने रहते हैं, उसको उसके चॉइसेस करने रहते हैं, उसे उसे क्लेम करने रहते हैं, तब जाके गॉड उस इंसान को भी मदद करता है। तो आप खुद ही आपके असेंशन को मदद कीजिए। आपको सेल्फ लव करना है, प्यार से हर पल हर घड़ी आपके इनर चाइल्ड के साथ रहिए और आपकी असेंशन फास्ट ट्रैक पे ले लीजिए और आपका हारमोनियस यूनियन बहुत फास्ट ट्रैक पे होता है जब हम मिरर एक्सरसाइज करते हैं। तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक लेवल पे चेंजेस आप खुद देखोगे। और आपको और डिटेल में इसकी चाहिए तो जेफेन शेलिया जी की ट्विन फ्लेम फाइंडिंग अल्टीमेट लवर एक बुक है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन से आपको मिल जाएगा। उसमें और डिटेल ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया गया है। सो ये छोटा सा वीडियो मिरर एक्सरसाइज के रिलेटेड है। आप सभी इसका बेनिफिट लीजिए और लोगों को भी ये ट्रांसफर भेज दीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये सब ज्ञान उन तक पहुंच पाए और उनकी सोल जर्नी आगे बढ़ पाए। आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेबसाइट और मेरा ईमेल आईडी अटैच कर दूंगी और ट्विन फ्लेम यूनिवर्स का भी मैं वेबसाइट अटैच कर दूंगी। आप हम उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके कुछ सवाल है तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में भी भेज दो, आपके आंसर्स मिल जाएंगे और मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो चलो फिर मिरर एक्सरसाइज आप करके देखिए, कुछ लगता है तो वी आर हियर फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।